हाँ तो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट पर। आज हम लोग देखो जो 11वीं कक्षा उससे संबंधित एक छोटे से टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज देखो हम लोग बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति की, ट्रिगोनोमेट्री। इसमें देखो हम लोग मोटी मोटी बात करेंगे। जो क्वेश्चन हमारे जो क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में जो क्वेश्चन पुटअप होंगे उनसे संबंधित थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। मोटी मोटी चर्चा कर लेते हैं। देखो साइन थीटा होता है, फिर उसके बाद में कोस थीटा, फिर उसके बाद में टेन थीटा, फिर उसके बाद में कोट थीटा, और उसके बाद में सेक थीटा और कोसेक थीटा। इनको आप लाइन से याद रखो तो बढ़िया बात है। देखो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब देखो हम लोगों को पता है कि भाई ये चतुर्थांश है 4। इसमें ये पहला चतुर्थांश हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 4 चतुर्थांश हो गया। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं 0, यहाँ π/2 होता है, यहाँ हम लोगों के पास में पाई होता है, इधर 3π/2 होता है, उधर वापस 2π होता है। 2π फिर π/2 जुड़ के आगे रोटेशन चलता रहता है। ध्यान रखना इसके अंदर सारे के सारे पॉजिटिव आते हैं, सबके मान, सभी त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं उनके सबके मान क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे पहले चतुर्थांश में। 0 से है π/2 का यदि आप कोई भी वैल्यू इनमें रखोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरे चतुर्थांश की यदि हम लोग बात करें, दूसरे के अंदर जो साइन थीटा होता है एक तो, और एक कोसेक थीटा होता है, ये दो ही पॉजिटिव होते हैं। ये दो क्या होते हैं, पॉजिटिव, और बाकी सारे क्या आएंगे इसमें, नेगेटिव आएंगे। फिर उसके बाद में इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर जो टेन थीटा होता है ये कौन होता है, कोट थीटा, ये ही पॉजिटिव आते हैं, और बाकी सब क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। और इसकी बात करें तो इसके अंदर कोस थीटा और सेक थीटा होते हैं, वो पॉजिटिव आएंगे, बाकी क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। ये इतनी सी देखो बात हम लोगों को थोड़ी ध्यान में रखनी। इतनी सी बात यदि हम लोग ध्यान में रख लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। जैसे मान लो हम लोगों को बात करें इसी आधार पर कि साइन माइनस का थीटा किसके बराबर होगा, साइन माइनस का थीटा। तो साइन नेगेटिव थीटा, इसका मतलब थीटा पीछे की तरफ आ रहे हैं हम लोग, पीछे साइन तो वैसे भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। साइन माइनस का, माइनस वाला चिन्ह देखो बाहर आ जाएगा। नंबर 2, यदि ऐसा लिखा हुआ कोस ऑफ माइनस का थीटा तो ये होगा पॉजिटिव थीटा। क्यों, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में आप सोच के देखो पीछे आ रहे हैं तो पीछे कौन कौन पॉजिटिव होता है, कोस और सेक, ये दो ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। जैसे मान लो टेन थीटा की बात करें, टेन माइनस का थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो माइनस का टेन थीटा होगा। यदि हम लोगों को बात करें कि भाई सेक माइनस का थीटा किसके बराबर होगा, तो हम लोग कहेंगे प्लस का सेक थीटा के बराबर होगा। क्योंकि पीछे आ रहे तो पीछे तो कौन, कोस और सेक दो ही पॉजिटिव आएंगे, बाकी नेगेटिव आएंगे। ये हम लोगों को ध्यान में रखना। जब भी नेगेटिव साइन आए ना अंदर, उसको नेगेटिव साइन को पहले बाहर लेके आना है। अब किस में बाहर आएगा, केवल कोस और सेक में नहीं आएगा, बाकी सब में बाहर आ जाएगा माइनस वाला साइन। ये बात थोड़ी सी हम लोगों को ध्यान में रखनी। किस में बाहर नहीं आएगा, कोस और सेक में नहीं आएगा, बाकी सब में बाहर आ जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात ये ध्यान में रखनी। अब हम लोग इनकी देखो रेंज की बात करते हैं, इनके डोमेन की बात करते हैं। रेंज क्या होती है इनकी, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की रेंज की बात कर लेते हैं देखो थोड़ी सी। फिर इसके 2-4 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कैसे सोल्व होंगे क्वेश्चन। देखो हम लोग इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ तो मैं इनका प्रांत लिख रहा हूँ, प्रांत का मतलब हो गया इनके डोमेन की बात होगी। और फिर उसके बाद में यहाँ हम लोग बात करेंगे इनके परिसर की, इनके परिसर की बात करेंगे। देखो परिसर माने इसकी रेंज की बात करेंगे, मतलब इनका डोमेन क्या होता है, इनका रेंज क्या होता है, इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखो डोमेन और रेंज की चर्चा कर रहे हैं। अब देखो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ, देखो साइन थीटा लिखा हुआ है। प्रांत का मतलब क्या होता है कि हम लोग साइन थीटा में या थीटा की जगह क्या क्या रख सकते हैं, वो अपना प्रांत होता है। परिसर क्या होता है कि थीटा की जगह हम लोग जैसे मान लो π/2 रखा, तो हमें पता है साइन π/2 का मान 1 होता है, तो जो मान निकल के आ रहा है ना वो अपना होता है परिसर। ठीक है। अब देखो साइन थीटा की बात कर ली, साइन थीटा में हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, हम लोग कोई भी रियल नंबर यहाँ रखा जा सकता है, कोई भी रियल नंबर आप अलाउड है रख सकते हो। कोस थीटा में भी आप कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हो। ये याद कर लो, चीजें याद करने की चीजें हैं भाई, है ना। फिर देखो हम लोग बात करें, इन दोनों में कुछ भी रखा जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा की हम लोग बात करेंगे। जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, टेन थीटा होता है अपना साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। मतलब इसके अंदर यही ध्यान रखना है
भाई साइन तो कहता है आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन नीचे जो लगा हुआ होना वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब वो मान छोड़ने जिन पर ये जो कोस है वो जीरो होता है, कोस जीरो होता है। कोस जीरो क्या कहाँ होता है, देखो सामने इधर पाई बाई टू पे होता है, 3 पाई बाई टू पे होता है, मतलब कहाँ ये कोस जीरो होता है। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ थीटा की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 2n+1 पाई बाई टू नहीं हो सकती, इसको छोड़ना है। इसको छोड़ करके जितने भी नंबर हो गए ना वो सारे, मतलब रियल आर सारा होगा, लेकिन उसमें कौन नहीं होगा, उसमें नहीं होगा 2n+1 पाई बाई टू, ये नहीं होगा। इसको छोड़ करके जो बच गया ना वो आप सब रख सकते हो। फिर आ गया कोट, कोट में नीचे कौन आएगा, साइन। यानी ये देखना साइन कहाँ जीरो होता है, साइन एन पाई पे जीरो होता है, कहाँ जीरो होता है, एन पाई, इसको छोड़ दो, बाकी सारे रख सकते हो। सेक की बात करें, सेक और टेन में तो दोनों में नीचे कोस आता है, तो सेम वही कंडीशन ये आ जाएगी, आर माइनस में 2n+1 पाई बाई टू आ जाएगी, देखो ठीक है। और कोसेक में कौन, वही कोट के जैसे आर माइनस में एन पाई। और ये जो एन है अपना, ये एन क्या है, जेड है, जेड मतलब हो गया अपना पूर्णांक है ना, जेड इंटीजर। अब देखो यदि आप साइन में यदि आर कोई भी नंबर रख सकते हो तो इसका रेंज आएगा -1 से 1 के मध्य, मतलब इसका मान हमेशा -1 के 1 के मध्य ही आएगा। और कोस की बात करें तो इसकी वैल्यू भी -1 से 1 के मध्य आएगी, ध्यान रखना। कोस की वैल्यू साइन और कोस की दोनों की सेम आएगी। फिर बात आती है टेन की और कोट की। टेन की और कोट की दोनों की वैल्यू आएगी -∞ से +∞ के मध्य, किसी की भी ले लेना आप। इसका ग्राफ बनाओगे भी तो -∞ से +∞ के बीच में बढ़ेगा। फिर उसके बाद में हम बात करें सेक की। सेक और कोसेक का मान जो परिसर है वो सेम होता है, मतलब सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन उनमें कौन कौन नहीं आएगा, देखो रियल नंबर सारे आंसर आएंगे, लेकिन उनमें -1 से लेकर के 1 के बीच वाले जितने भी मान है ना वो नहीं आएंगे, ये ध्यान में रखना। यानी सारे रियल नंबर आएंगे, लेकिन -1 के 1 के मध्य वाले जितने भी मान है वो कोई सा नहीं आएगा। तो ये हम लोगों को प्रांत और परिसर ध्यान में रखना। कभी कभार सीधा भी पूछा जाता है कि भाई साइन थीटा का प्रांत कितना होगा, कोट एक्स का प्रांत कितना होगा, सेक एक्स का प्रांत कितना होगा। तो प्रांत और परिसर आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, आप याद रख सकते हो। यहाँ से किस किस का सेम होता है, देखो इन दोनों का सेम, इन दोनों का सेम, इन दोनों का सेम, इधर इन दोनों का सेम, इन दोनों का सेम, इन दोनों का सेम। ग्राफ बनाओगे सेम सेम सा की बनता है इनका, ठीक है ना, इन दोनों का सेम सा बनता है, इन दोनों का सेम सा, इन दोनों का सेम सा। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखनी है बात, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इन बातों को ध्यान में रखेंगे, और इसके आगे हम लोग देखो 2-4 इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उनको सोल्व करते हैं। देखो इनकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। ये जो क्वेश्चन है ना, देखो इन क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। इनकी वैल्यू निकालनी है, मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। वैसे हमने छोटी क्लासों में देखो 10वीं में वहां देखा है कि भाई साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है, टेन 90 का मान कितना होता है, वो सब हम लोगों ने वहां पे देखा है। तो यहाँ हम लोग बात करें, देखो इनकी एक एक की चर्चा करते हैं, इनके मान निकालना हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइन 31 पाई 3, इसका मान निकालना। देखो इसका मान सीधा नहीं निकलेगा। सबसे पहले ये जो नंबर दिया हुआ ना, देखो 31/3, 31 में 3 का डिवाइड करना है। 31 वही सेम तरीका डिवाइड करने में, कितनी बार जाएगा, 10 बार। कितना बच जाएगा, 10 में 30 आ जाएगा, ये बच जाएगा, बच गया। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो इस चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन 10 बार तो भाग पूरा पूरा गया, साथ में पाई लगा देना, 10 बार तो भाग पूरा पूरा गया, अभी एक बच गया, मतलब 1 पाई बच गया, उसमें 3 का भाग और लगाना। ऐसे लिख सकते हैं इसको, और वापस सोल्व भी कर लो आप। जितनी बार भाग जाता है उसको यहाँ लिखना, जो बच गया उसको ऊपर लिखना, और जितने का भी भाग देना है उसको नीचे लिखना। ऐसे लिख सकते हो। पाई को आप पूरे को बाहर भी लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो 10 + 1/2, क्योंकि इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है। 31/3 को आप ऐसे लिख सकते हो 10 + 1/3, ऐसे लिखा जा सकता है। पाई को आप बाहर लिख लो, एक ही बात है, ऐसे लिख सकते हो आप इस चीज को, क्योंकि 10 बार तो भाग पूरा पूरा गया, अभी एक बच गया, उसमें 3 का डिवाइड और करना। अब देखो ये हो गया 10 पाई प्लस में, 10 पाई प्लस में पाई/3। 10 पाई का मतलब क्या हो गया, देखो हम लोग चतुर्थांशों की बात करें ना, एक बार समझ लो आप। यहाँ हम लोग बात करें, देखो इधर होता है 0, इधर पाई/2, इधर कौन होता है पाई, इधर कौन होता है 3 पाई/2, इधर कौन होता है 2 पाई। यानी इधर तो आता है सम पाई, सम पाई आएगी इधर, इधर कौन आएगी, विषम पाई आएगी। देखो विषम पाई, विषम पाई सम पाई का मतलब क्या हुआ, देखो इधर 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे आएंगे, इधर आएगा पाई 3 पाई 5 पाई ऐसे आएगा।
और इधर ये पाई बाई 2 है और इधर कौन आएगा 3π/2। तो देखो ये 2π है, 2π में आप π/2 ऐड और करोगे तो ये हो जाएगा 5π/2 आ जाएगा, है ना। फिर इधर सामने 7π/2 आ जाएगा। ये 4 के गुणज के रूप में आएंगे, ये 4n-1 के रूप में आएगा, ये 4n+1 के रूप में आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो हम लोग बात कर रहे हैं कि साइन 10π प्लस में, तो 10π का मतलब हो गया समपाई। समपाई मतलब आप यहाँ खड़े हो, यहां से कुछ जोड़ के जा रहे हो, आप पहले चतुर्थांश में जा रहे हो, और पहले में जो साइन है भाई ध्यान रखना हमेशा इस लाइन पे कभी भी चेंज नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना, इस लाइन पे हमेशा चेंज होगा। ये लाइन जब भी आ रही है ना खेल में तो खेल बदल जाएगा, और ये लाइन जब भी आ रही है तो खेल बदलेगा नहीं भाई, ये ध्यान रखना। तो यहाँ हम लोग मान लो इस लाइन पर खड़े हैं, इस लाइन पर खड़े हैं, थोड़ा आगे जा रहे हैं, आगे मतलब पहले में जा रहे हैं, मतलब समपाई की तरफ खड़े हैं और आगे जा रहे हैं, पहले में जा रहे हैं, तो इस लाइन पर बदलाव होगा नहीं, मतलब साइन है जैसा का जैसा होगा, ठीक है। तो साइन यहाँ हो जाएगा 2π के जैसे, 2π+θ, 2π+θ क्या हो जाएगा, केवल sin θ हो जाएगा, केवल sin θ। ये इतनी चीज हट जाएगी, तो ये चक्कर काट काट के हम लोग यहीं पहुंचे, केवल उसमें π/3 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पहुंच गए भाई, एक चक्कर लगा करके आप यहाँ आ गए, इसका मतलब पहले ही यहीं थे, यहीं खड़े हो गए, आपने कितना एंगल बनाया 0। अब यहाँ देखो साइन π/3, साइन π/3 की बात करें तो साइन हो गया कितना डिग्री, 60 डिग्री हो गया। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2। इस प्रकार से इसका आंसर निकालेंगे। तो ऐसे जो क्वेश्चन है उनको हम लोग इस प्रकार से सोल्व करेंगे। थोड़ा और आप ध्यान दे सकते हो अगले सवाल पे, देखो थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। देखो इधर लिखा हुआ है, देखो नंबर 2 साइन 765 डिग्री, 765 डिग्री लिखा हुआ। देखो हम लोगों को पता है पाई हम लोगों को 180 डिग्री के बराबर होता है, हमें पता है 2π होता है वो 360 के बराबर होता है, तो 3π किसके बराबर हो जाएगा, 3π हो जाएगा 540 डिग्री, और 4π किसके बराबर हो जाएगा 720 डिग्री। तो हम लोग क्लोज किसके हैं 720 डिग्री के, तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 720 डिग्री प्लस कितना ऐड करेंगे, ये 65 हो जाएगी, 45 डिग्री ऐड करेंगे। 720 का मतलब देखो वही 4π, 4π समपाई भी समपाई, समपाई समपाई मतलब हम लोग इधर खड़े, वहां से हम लोग पहले में जाएंगे, मतलब कितना साइन 45 डिग्री का मान निकालना, और पहले में जा रहे हैं, पहले में साइन पॉजिटिव होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, चिन्ह बदलेगा नहीं। साइन 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2। फिर हम लोग बात करें देखो इसकी टेन की, तीसरे सवाल की बात करेंगे। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, टेन 19π, 19π/3, 19π/3, 19 में 3 का डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, देखो 6 बार जाएगा, 6 बार तो 6π + π/3 ऐसे लिखा जा सकता है। तो वो भी देखो वापस समपाई आ रहा है, समपाई आ रहा है, इसका मतलब पहले में जाएंगे, पहले में टेन भी पॉजिटिव होगा, बदलेगा नहीं क्योंकि वो इस लाइन पे बदल रहा नहीं है एक्स एक्स वाले पे, तो टेन कितना हो जाएगा π/3 हो जाएगा, 10π/3, 10π/3 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10π/3 का मान मतलब हो गया टेन कितना डिग्री 60 डिग्री हो गया, 10 60 का मान कितना होता है √3, आपने देखा होगा ये √3। इस प्रकार से हम लोग मान निकालेंगे, ठीक है। अब मान लो यहाँ हम लोग बात करते हैं कि यही क्वेश्चन इस रूप में होता तो आप इसका आंसर कैसे लिखते, जैसे मान लो हो जाता 10 17π/3 हो जाता, 17π, तो 17π हो जाता, तो 17π वही डिवाइड करते, डिवाइड देखो इसमें फिर ज्यादा बार लगा देते हम लोग बात 17 के अंदर, फिर सेम वैसे नहीं है कि भाई आप 3 बार ही वापस डिवाइड करते कि 6 बार डिवाइड करते, 5 बार डिवाइड करते, आप ज्यादा बार लगा सकते थे, बार क्लोज जाते आप जितना हो सकते हो, क्योंकि जो थीटा बचता है ना वो अपना 0 से 90 के मध्य बचाने की कोशिश करनी है। तो यहाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं 6π -π/3, तो वैसे भी लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं 6π। अब हम लोग पीछे की तरफ आ रहे हैं तो बदलेगा नहीं, लेकिन चिन्ह नेगेटिव आएगा क्योंकि हम लोग चौथे चतुर्थांश में आ गए थे, तो ये वापस आ जाएगा माइनस का √3, ऐसा आ जाएगा इसका, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब देखो आगे एक और है, एक क्वेश्चन और है, देखो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये लिख लो, बोले ये लिख लो, कोई सा भी कर लो, एक क्वेश्चन कर लो। जैसे मान लो मैं इसका 5वां कर देता हूँ, चौथा आप करना, देके ट्राई, माइनस का 15π/3 आ गया, देखो 15π/3। तो देखो कोस और सेक को छोड़ करके नेगेटिव वाला साइन बाहर आ जाता है, तो नेगेटिव वाला साइन पहले बाहर भेजेंगे,
माइनस का कोट, इसमें देखो डिवाइड पूरा पूरा हो रहा है, देखो 5 बार कट रहा है ना, ये 5 बार 5 पाई लिख सकते हैं इसको, 5 पाई। 5 पाई का मतलब समपाई एक विषम पाई है, देखो देखो इधर होती है समपाई, तो इधर कौन होती है विषम पाई। अब जाना कहीं नहीं है क्योंकि प्लस में कुछ है ही नहीं, समपाई हो गई इधर, इधर भी समपाई हो गई, हम लोग यहाँ खड़े, तो जो मान इधर होता है उसका जस्ट नेगेटिव मान इधर होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जीरो, कोट जीरो का मान कितना होता है। तो कोट जीरो का मान होता है इनफाइनाइट। कोट जीरो की बात करें तो कोट जीरो को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोट जीरो डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कोस जीरो डिग्री अपॉन साइन जीरो डिग्री, और साइन जीरो डिग्री के कारण इसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी कोट जीरो। तो इसकी बात हम लोग करें तो इसका मान कितना आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट आ गया, माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि इधर जो होता है ना उसका जस्ट नेगेटिव लगा करके मान लिखना, ठीक है। क्योंकि साइन जीरो का मान कितना हो गया, जीरो, कोस बटा साइन हो गया। क्योंकि टेन होता तो टेन के अंदर मान जीरो होता तो वो जीरो लिखा जाता। कोट के अंदर हम लोगों को पता है कोस अपॉन साइन होता है, साइन जीरो का मान जीरो हो जाता है, इसलिए इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया तो माइनस इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। या इसको आप लिख सकते हो परिभाषित नहीं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों का ध्यान में रखना हमें, और इन सवालों को हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सोल्व करना सीखो। देखिए इतना ही है अपने सिलेबस में, अब की बार ज़्यादा कुछ मैटर है नहीं, ठीक है ना, व्यापक वाला कोई मैटर है नहीं, कुछ सॉल्यूशंस है, कुछ सीढ़ी सूत्र है, उनको भी हम लोग याद रखेंगे।